आ गया रेंज में, ये आ गया रेंज में। नसीम मेरा दोस्त बेचारा रेंज के अंदर आ गया। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, नसीम शाह ने कल एक ट्वीट कर, उनके ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट आ गया था। उस बेचारे ने क्या ही ट्वीट करना था, वो तो मैच ग्राउंड के अंदर मेरा ख्याल में बैठा हुआ था। वो नहीं, उसकी तो टीम का मैच लेकिन वो ग्राउंड में था शायद। खैर जो भी हो, उस मासूम ने कहा ट्विटर श्विटर ये सबके मैनेजर होते हैं जो कि यूज कर रहे होते हैं। जिनको नहीं पता खैर उनको बता दूं, मासूम के ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट आ गया जिसके अंदर उन्होंने सीएम पंजाब के बारे में ये कह दिया कि इसको क्वीन की तरह ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। सबसे पहले तो भाई मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी और इन चक्रों में पड़ता ही नहीं हूँ, जिसने जिसको भी लीडर बनाना बनाता रहे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा अगर यहाँ पर कोई भी सीएम अगर किसी इवेंट के ऊपर जाए तो क्या उसको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती? यहाँ पर तो मतलब हल्का फुल्का कोई पोजीशन के ऊपर हो तो उसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर क्या किसी एक प्रोविंस का कोई सीएम हो, वो किसी इवेंट के ऊपर जाए तो उसको क्या कहते हैं कि वो पिछली सीट के ऊपर बैठ जाए, भाई सामने मत आओ, इधर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, तुम पीछे जाओ पीछे जाओ, तुम्हें किसी ने इधर भेजा है। ये ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी चीफ मिनिस्टर को। क्या ये सिर्फ इसलिए हमें ज्यादा तकलीफ हो रही है कि एक खातून है जो कि आपकी सीएम है, जिनसे हमारी ये जो मुआशरा है वो सड़ रहा है, उनको और ज्यादा तकलीफ हो रही है कि भाई इनको क्यों ट्रीटमेंट मिल रही है? और भी मैंने बड़े इस किस्म की ट्वीट्स और इस किस्म की अपडेट्स वगैरह देखी हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी ज्यादा क्यों तकलीफ है। ऑफिस में जाते हो, वहां पर जाके तुम्हारा जो है 12वीं पास कोई अगर एक सेठ साहब तुम्हारा बॉस बन गया है, उसको खुदा बनाया हुआ था, यहाँ पर बस एक खातून जो है वो सीएम बन गई है, मेरा पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं तो नहीं, इसको इसको ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। इनको क्वींस की तरह ट्रीट करें, जो मर्द हैं उनको किंग्स की तरह। आपके हुक्मरान है ना, जो मर्जी बोलता रहे, मैंने चूज नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। मुल्क छोड़ दो यार अगर तुम लोगों ने चूज नहीं किया और तुम पर लागू कर दिए गए हैं हुक्मरान। कोई नहीं आपको मजबूर कर रहा कि इधर ही बैठे रहे। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि पहले तो मुझे इस नैरेटिव की समझ नहीं आती कि ये इस ट्वीट के पीछे जिसने भी लिखा है, जो भी लिखा है, क्योंकि और भी लोग लिख रहे हैं, खाली इसने नहीं लिखा। खैर ये बेचारा मासूम सा नसीम शाह, इसने किससे क्या पंगा ले लेना, उसका करियर ही खत्म हो जाना है, उसने कभी जिंदगी में ये नहीं करना। साथ उसके दो दो भाई भी हैं जो कि टीम के अंदर आए हुए हैं, उनके भी करियर मुक जाने। इस मासूम ने कभी नशे में भी इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी है। मोस्ट प्रॉब्ली इनके मैनेजर ही जो है वो मैनेज कर रहे हैं इनका ट्विटर अकाउंट। होता है इसी तरह होता है, हमारे मैनेजर्स ही होते हैं जो कि सब चीजें सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे हैंडल कर रहे होते हैं। लोगों को लग रहा होता है ये उसने खुद अपनी उंगलियों से टाइप कर लिया, ये उसने खुद ये किया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी टीमें शीमें कर रही होती हैं। एक तो वो चीज है। दूसरी बात यह है कि जो मैनेजर हैं मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने भी इसके अकाउंट से नहीं करना था। होता यही है कि वो आप डिफरेंट प्रोफाइल से लॉग इन हुए होते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही होती। बाज़ औक़ात तो आपकी 2-3 प्रोफाइल्स बनी हुई होती हैं एक ही अकाउंट के थ्रू, तो आप वो चेंज कर रहे होते हैं, स्विच कर रहे होते हैं। आपको कभी-कभी जो है ख़्याल ही नहीं आता कि आप कौन से अकाउंट से किसको मैसेज कर रहे हैं और कौन सी अपडेट पब्लिक जा रही है। तो प्रोबेबली उनके साथ भी यही हुआ है। वो अपने पर्सनल अकाउंट समझ के उधर से लिख दिए और उधर से नसीम मासूम जो है वो साइंड इन था। खैर इस सब के ऊपर नोटिस ले लिया पीसीबी ने और लोग जो है उसके ऊपर बड़ा हल्ला भी मचाएंगे कि ओहो नोटिस क्यों ले लिया, नोटिस क्यों ले लिया। भाई एक मतलब ये इदारे होते हैं ना दोस्तों, इनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने अगर एक प्रोटोकॉल ब्रेक कर दिया है तो आपको नोटिस भी जाएगा और आप उसके ऊपर एक रीजन भी देंगे, रिटर्न में जाएगा और रिटर्न में उसके ऊपर आएगा। इस तरह हवा में तुम्हारी फुप्पी की इदारे नहीं है भाई कि जी फुप्पी मैंने आपको बोल दिया, जब फुप्पी मैंने बोल दिया है मेरी जुबान का आप एतबार कर लें। भाई इस तरह नहीं होता। जो भी इदारे होते हैं, वैसे हम कहते हैं जी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो यही होता है प्रोफेशनलिज्म। बहुत से हमारे बच्चे जो हैं जिन्होंने कभी नौकरियां भी नहीं की, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो मैंने कहा उनको बता दूं मैं कि ऐसा कोई इतने बड़ा कोई इशू नहीं है, बस ठीक है नोटिस कर लिया, वो उसके ऊपर अब अपना रिटर्न जो भी रिस्पॉन्स होगा मोस्ट ऑफ शायद फाइन भी हो जाए, क्योंकि इन एनी केस आपका ट्विटर अकाउंट है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है, तो आप भी फिर जिम्मेदारी भी लेते हैं। अब आप जाने और आपके मैनेजर जाने आपने उसमें आपस में क्या बात करनी है। ये भी हो सकता है आपने खुद ही ट्वीट की हो। इन एनी केस आपको एक रिटर्न नोटिस तो जाएगा और आपने उसका रिप्लाई भी जो है वो जमा कराना होता है। तो सब चीजें इसी तरह रिटर्न होती हैं, उसी तरह इनको भी नोटिस कर दिया गया है। बट खैर ये रेंज में आ गया मेरा मासूम। मुझे तो भाइयों पे ज्यादा तरस आ रहा है, उसके दो और भाई भी, उनके भी करियर खतरे में पड़ जाएंगे। साथ ही साथ क्वेटा और कराची का मैच भी हुआ है आज, और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्वेटा ने पाकिस्तान की याद ताजा करा दी। जितने पाकिस्तानी बैटर्स थे उन्होंने आके एग्जैक्टली उसी तरह बैटिंग की जैसे कि पाकिस्तान में बैटिंग करने का हक था। बेहतरीन चेज हो रहा है, 5 ओवर के अंदर कुछ 71 रन बनाए हुए हैं। पावर प्ले का पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुका है। मैंने कहा ये तो 17 ओवर में मैच खत्म होगा, इतने में देखा कि मैच बनना शुरू हो गया और एंड में कराची जीत भी गया, सिंगल हैंडेडली जीते। एक बॉल के ऊपर पता नहीं 16-17 रन रहते थे, एंड में कोई चांस ही नहीं था। एक टाइम के ऊपर हमारे हसन नवाज भी खड़े हुए थे और साथ इनके वो मैं भूलियो मैकडरमिट था कि कौन था, वो खड़े हुए थे और रिक्वायर्ड रन रेट तकरीबन 17 के ऊपर पहुंची हुई थी। हसन भाई के बारे में हम कहते रहते हैं कि मैच फिनिशर है, इसको टीम में रखो, ये करो वो करो। ये खैर वैसे इसी तरह की इनिंग्स खेलता है, शुरू के अंदर तकरीबन कोई 20 एक बॉलें जो है बेचारा सेट उनमें लेता है, उसके बाद फिर छक्के मारता है। बट भाई हर दफा तो वो नहीं चलती है ना, तू भी थोड़ा जल्दी कर ले। भी रिक्वायर्ड रन रेट 17 पे लेके गया है, तब तक तू सेट ही हो रहा है। भाई ठीक है तुझे चाहिए 20 बॉलें, लेकिन पीछे जब रही 30 बॉलें गई हैं तो फिर अपनी 20 बॉलों को थोड़ा कम कर ले यार, तू 10
10 बॉलों पे आ जा। खैर मैच अवेयरनेस नाम की कोई चीज नहीं, तो वही नजर आ गया ये लीग मैचेस हैं जिसके अंदर ये एक्सपोज होने, क्योंकि हमारी मैच अवेयरनेस ही नहीं है। तो वो कोशिश की, कुछ गोरों ने आके बीच में मैकडर्मिट ने मारा, रुसो भी मारने की कोशिश कर रहा था, वरना पाकिस्तानी किसी ने भी नहीं किया। किसी ने किए तो शामिल हुसैन ने किए, लेकिन बेटा तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारे ऊपर बस एक कोई परफॉर्मेंस की देर है। अरे पूरी आवाम और सोशल मीडिया बेचारे थोड़े से जो टेंशनों में पड़े होते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं तो निकालनी है। तो तुम्हारे अबू चूंकि फेमस हैं तो तुम पर ही निकलेगी। और भी बड़े आए प्लेयर्स तो बेचारे जो मर्जी करते रहे, बट खैर इन सबको इग्नोर करो और इसी तरह परफॉर्मेंस देते रहो। कुछ 2-4 चांसेस निकले भी थे, बट स्टिल डेब्यू था, उस लिहाज से बहुत अच्छा स्टार्ट है। और एक ही मतलब हाईलाइट थी, यही थी कोयटा की इनिंग्स के अंदर, चेस के अंदर थी। और तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आया कि किसी और की बंदा तारीफ भी करेगी, जी ये कर लिया, ये वो कर लिया। मैच बना के गया हुआ था और फिर भी मैच कराची ही जीत गया। मोहम्मद हफीज ने बड़ा जबरदस्त किस्म का एक पॉइंट रेज किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो नेशनल टीम के कप्तान हैं यानी कि आगा सलमान, वो डेविड वार्नर के नीचे खेल रहे हैं एक लीग टीम जो कि पाकिस्तान की लीग टीम है। डेविड वार्नर वो बंदा है जो कि रिटायर्ड हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो एक रिटायर्ड पुराने प्लेयर के नीचे हमारी नेशनल टीम का कप्तान खेल रहा है। बाकी हैरत की बात तो है, अब बहुत से लोग आ सकते हैं, कह सकते हैं रोहित शर्मा नहीं खेला है पांडू के नीचे, तो पांडू भाई नेक्स्ट कप्तान के लिए उसको बना रहे थे ना। हमारे भी फिर किसी ऐसे लड़के को बना देते, हसन अली को बना देते नेक्स्ट हमारा मोस्ट ऑफ जो कप्तान है। कुछ तो पता चलता है कि अच्छा कोई थोड़ा प्लान है, आगा को थोड़ा। रोहित शर्मा भाई किस जमाने में है, ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिए, टेस्ट से रिटायरमेंट लिए, उसके बाद जाके उसको हटाया था कहीं इसके अंदर। उसके अंदर भी 2-3 सालों से मेरे ख्याल में आईपीएल के अंदर वो ख्वार ही हो रहा था, इसीलिए उसको हटा के पांड्या को रखा था। पांड्या को दूसरी जगह से लेके आए थे, वो उस टीम का कप्तान था। वो यहाँ पर आके नीचे लग जाता कि चलो ठीक है मैं वो टीम भी छोड़ूं, मैं कप्तानी भी छोड़ूं और यहाँ पे आके नीचे जो है वो ऑलराउंडर की बेस के ऊपर खेलूं। ऐसा तो होना नहीं था, उन्होंने अपना फ्यूचर भी देखना था। तो कुछ सेंस बनती थी उसके ऊपर कि ये रीजन बन रहे हैं, कोई एक केस स्टडी बन रही होती। इधर क्या केस स्टडी है कि एक ऑस्ट्रेलवी प्लेयर जो कि रिटायर्ड है, खैर कप्तानी बड़ी अच्छी की है, ऐसी सलमान अली आगा ने बिल्कुल भी नहीं करनी थी। अच्छा ही है, मेरी तरफ से तो बेहतर ही है कि ये उसके नीचे खेल रहे हैं, शायद को थोड़ा बहुत सीख ले कि किस तरह बॉलर्स को यूज कर रहे हैं। जैसे कि जाम्पे को जो यूज किया है, बेहतरीन टाइम के ऊपर लेके आई है। गेम निकल चुकी थी, जाम्पे का जो स्पेल था, एक आउट तो उसने किया था, लेकिन बेहतरीन वहां पे स्कोर रोका है। फिर हसन अली को जिस तरह यूज किया, हसन अली ने पहले ओवर में 16 रन खाए हैं शामिल भाई से, कल के बच्चे से जो है हमारे वेटरन बड़ी पुट खाड़ते। लेकिन फिर उसके बाद क्या कम बैक किया, अभी 4 विकेटें लेके गया, हैट्रिक करने लगा था अगला, बेहतरीन कम बैक और टीम में आ गया। मोइन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है और मोइन अली ने बहुत अच्छी बैटिंग भी की थी। फर्स्ट इनिंग्स में आके उन्होंने गेम को बना के चले गए थे, स्कोर अच्छा टोटल पोस्ट करके चले गए थे, लेकिन फिर जिस तरह का कोलैप्स किया है कोयटा वालों ने, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ख्वाजा नाफी ने एक दफा फिर से कामयाब बैटिंग की है, ये फेसबुक से गालिबन डिस्कवर हुए थे। आई होप कि कुछ ना कुछ कर लें। ये पाकिस्तानी लीग्स हैं भाई, ये लीग स्टैंडर्ड है, यहाँ पर आके तो आपको मतलब छाए हुए होना चाहिए। ये भी नहीं हम आपसे उम्मीदें कर रहे हैं कि भाई हर 6 मैच के बाद एक इनिंग्स कर लें आपको, मतलब ये लीग हुई है ना यार, इधर से निकल के आपने जो है वो नेशनल के ऊपर जाना था। बट चलो अभी तो पहला मैच है, बड़ा वो है। लेकिन मोहम्मद हफीज ने एक और पॉइंट भी ये जिक्र किया है कि ये हमारी नेशनल टीम में एज कीपर खेल रहा होता है, ये कीपर बैट्समैन है और यहाँ पर वो लीग के अंदर वो कीपिंग नहीं कर रहे हैं। सो आई डोंट नो क्या सिलेक्शन है, किस बेस के ऊपर किसको सिलेक्ट किया जाता है। हफीज वैसे जो भी वो बात है बिल्कुल स्पॉट ऑन करता है और वो बंदा सख्त भी है, इसीलिए उसको टिकने भी नहीं देंगे। वो बल्कि गया भी था, उसको इसलिए निकलवा दिया था। प्लेयर्स ही निकलवा देते हैं, इधर शिकायत कर दी, उधर शिकायत कर दी थी, ऊपर से पावे। अब खाली अपनी सीट के लिए तो नहीं आते ना, जो इनकी सीट को थोड़ा सा खतरा देने की कोशिश करता है उसकी भी सीट निकलवा देते हैं, क्योंकि पावा सही जगह पे लगा हुआ है। और कुछ ना हो तो उनको तंग करना शुरू कर देते हैं, यही पावे शावे वाले, क्या तुम इस तरह नहीं करोगे, उस तरह नहीं करोगे, तुम्हारा ऑफिस जो है यहाँ पे नहीं होगा, छोटे वाले ऑफिस में बिठा दो। इस तरह छोटी सी हरकत करो, अगला कहता है मैं लानत भेजता हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि मैं इस गंद में आके पढ़ूँ। वो कहते हैं ये मेरा इस्तीफा है तो मैं तो जा रहा हूँ। जितने भी गैरतमंद किस्म के प्लेयर्स हैं जो जिनको पता है कि उन्होंने किसी की सुन्नी वुन्नी नहीं है, वो सिस्टम में रहते ही नहीं। वो कहते हैं कि हमें किस मतलब वो 2-4 शोज के ऊपर बैठ के ज्यादा पैसे कमा लेंगे, फेम वेम की उनको वैसे भी जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए आप लोग सोचते हैं कि जी इसको दे दो उसको दे दो, लोग थूकते हैं ऐसी जगहों के ऊपर, ऐसी पोजीशंस के ऊपर। फिर भी जांपा को आप लोगों ने टीम के अंदर रखा हुआ है और एहसानुल्लाह को बाहर रखा हुआ है, ये बड़ा जुल्म है। इन दोनों की बीच में जो है ना, ये मैं इतना नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये एहसानुल्लाह अगर आ गया ना कहीं से भी, इसने आउट कर लिया, ये पूरे ग्राउंड में ढूंढता हुआ जाएगा, सिर्फ जाम्पे को गले लगाएगा। मौका को मिस नहीं होना चाहिए, बस जी जान का जोर लगा देगा जाम्पे की बॉल के ऊपर। ये चारों टांगों के ऊपर भागता हुआ जाएगा भी कैच पकड़ने के लिए, छलांगे मारोगा, मुंह से ही पकड़ रहा होगा किसी भी तरह, बस उसके लिए आउट कर ले ताकि गले लगा ले। खैर भाई प्रोडक्शन टीम के लिए जैसे कल भी हमने बात की थी कि जब प्लेयर्स का इंटरव्यू करते हैं तो पीछे एक बैक ड्रॉप रख लें, 10 बाय 10 फीट का जो है 5-5.5 हज़ार रुपए में बनता है, ऊपर लोगो बना दें जो खाली स्टेडियम मारते हैं। आज उनसे भी बढ़ के उन्होंने एक हरकत की है, ड्रोन फुटेज दिखा रहे हैं पूरे स्टेडियम का। ये खाली सीटें, एक एक सीट उन्होंने दिखाई है, गिनवाई है यार। मतलब
ये फुटेज यार तब बनाए जाते हैं जब अवाम बैठी हुई हो यार, उसको दिखाने के लिए हो रहा होता है। ये सीटें दिखाने के कौन अप्रूव कर रहा है यार? ये कौन जीनियस कौन है? प्लीज अगर आप लोग जानते हैं उन जीनियस का नाम लिखे नीचे कमेंट के अंदर, बाकी सब आगे नीचे तालियां बजाएं, उस कमेंट के ऊपर जाएं, उस स्क्रीन को चूमो यार। ये कौन लोग हैं जो इतना खूबसूरत इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं खाली स्टेडियम्स का? वो पहले से प्लान था कि जी एक सर मैं इधर से फुटेज करूंगा, सर हमने ड्रोन्स भी लिए। अब ड्रोन्स में तो ऑफ कोर्स वो पिच के ऊपर तो दिखा नहीं सकते, तो उन्होंने पूरे स्टेडियम का, ऊपर से खाली स्टेडियम का जो नजारा है वो दिखाना था कि जी ऐसे खामोशी में मैचेस हो रहे हैं। बहुत से लोग नाराज भी हो रहे थे कि जी बड़ा कॉन्स्टेंटली नॉइस चल रहा था। हल्की फुल्की एक हम जो है वो होनी चाहिए भाई पीछे, थोड़ा सा जो पता चलता भी बहुत खामोशी थी। आई डोंट नो, जो उर्दू कमेंट्री उसके अंदर वैसे ही ऑकवर्ड पन हुआ होता है, बॉल ऊपर जा रही है, उनको रिएक्शन ही नहीं निकल रहा, कैच होने के बाद उनके रिएक्शन आ रहे हैं, लगता है वो रेडियो पे सुन के तो उसके बाद कमेंट्री कर रहे हैं, शायद लाइव देख नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले से बात कर रहे हैं। बट खैर साउंड के भी थोड़े बहुत इश्यूज। अभी जो एंड में जो सेरेमनी थी उसके अंदर भी बाजिद खान भाई जो हैं उनकी तकरीबन कोई 4 एक आवाजें निकल रही थी गले में से, जिस तरह हॉरर फिल्मों में होता है ना, जिसके ऊपर जिन या रूह कोई भी भूत भूत आ जाता है तो उसके गले के अंदर से 6 आवाजें निकल रही होती, वैसे आवाजें निकल रही थी बाजिद खान भाई की। ऑडियो वाले भी मसला नहीं, ज्यादा मसला नहीं है, आप लोग आई एम श्योर आप लोग अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें क्या पता भाई ऑडियो सही क्या होता है और ऑडियो गलत क्या होता है। आप प्लीज तनख्वाहें अपनी टाइम के ऊपर लें, ये छोटे मोटे मसले हैं देख लें नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया ज्यादा इंटरेस्टेड है कि क्या कुछ क्या गलतियां हो रही हैं। तो बस ये छोटा सा मसला अगर आप लोग ऑडियो को भी थोड़ा सा देख लेंगे, 4 आवाजें क्यों हलक में से निकल रही हैं जो कि प्रेजेंटर आए हुए हैं। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारी कराची की टीम को, उन्होंने बड़ा जबरदस्त, कराची की वैसे अच्छी टीम लग रही थी मुझे, कोयटा की भी वैसे ऑन पेपर तो अच्छी लग रही थी, मतलब आज भी थोड़ा बैलेंस वैलेंस लग रहा था कि कराची की अच्छा मुझे अटैक लग रहा था, बॉलिंग शॉलिंग भी। लेकिन खैर कोयटा के पास स्पिनर्स में अबरार भी था, उस्मान भी था, उनका भी अच्छा अटैक तो था। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। दोनों टीमें ठीक हैं और बैलेंस भी लग रही हैं, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा इन टीमों को आपस में दोनों जेल होने में भी, क्योंकि इधर उधर से प्लेयर्स आए हुए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली जो उन्होंने मेरे ख्याल में बीच में कोई क्रिकेट भी नहीं खेला होता साथ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही तरंग में आने के लिए। अभी जो बाकी टीम है जिनके 2-2 3-3 दिन और मिल रहे हैं प्रैक्टिस वगैरह करने के, उनका फायदा तो हो गया कि उनकी टीम कॉम्बिनेशन थोड़ी ज्यादा बेहतर से जेल हो जाएगी और प्लान्स वगैरह और स्ट्रेटजी भी वो बेहतर बना देंगे। दूसरा कंडीशन भी वो देख रहे हैं कि इस कंडीशन के अंदर पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, कितना स्कोर अच्छा है कितना नहीं है। बट खैर पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी कंडीशंस हैं, इनको तो ज़्यादा इसके ऊपर टेंशन, हमें वहाँ पर भी नहीं पता होता। वो यहाँ पर आके हम टॉस के बाद जो है गलत डिसीजन ले रहे होते थे और अवे वाली टीमें हमें हरा के जा रही होती थी। खैर ये दोस्तों सारी खबरें हैं, नसीम भाई के साथ अच्छा हुआ है बुरा हुआ है क्या हो रहा है, सब ठीक तो रहेगा ना नसीम का? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में लेके बता दो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।